नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के बारे में। तो इसके बारे में जल्द ही एक बहुत बड़ी अच्छी अपडेट निकल के सामने आई है कि इसका एग्जाम जो है कि जुलाई माह में या फिर अगस्त माह में प्रस्तावित हो सकता है। तो क्या है खबर, उसको देख लेते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। तो जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। जी हाँ, बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की। 1017 पदों पर यह एग्जाम होना है। कुल मिला के लगभग 90,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन किया है। वैसे तो आवेदन करने वालों की संख्या 1,13,000 है, लेकिन जो अंतिम रूप से जो फाइनल सबमिट किया है 90,000 अभ्यर्थियों के आसपास है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शुरू हो चुकी है तैयारी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिला है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी अभी से कर ली जाए। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और इसके लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वही अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बड़ी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मुकाबले इस परीक्षा में कई गुना अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद कराने की तैयारी है। तो 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो विभिन्न न्यूज पेपर में प्रकाशित होता रहता है, जो पहले से चली आ रही खबर है। तो उसमें जो है कि लगभग 90,000 की बात होती है, फाइनल सबमिट करने की बात होती है कि 90,000 ने फाइनल सबमिट किया है। तो एक बात एकदम साफ हो चुकी है कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि सबसे पहले जो है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, इसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बाद होगा। उसके पीछे का जो कारण है, अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराना होगा तो 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम कराना होगा और 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले सेंटर, पेपर सेटिंग, बहुत से काम पड़ जाएंगे। इसके वनस्पत जो है कि मात्र 1,14,000 अभ्यर्थियों के लिए ही एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर कराना होगा। तो ये कहीं ज़्यादा सहूलियत है कि मात्र 2-3 जिले में ही सेंटर बना दिया जाएगा, तो इससे काम चल जाएगा और ज़्यादा इसमें कई केंद्रों के निर्धारण करने की बात नहीं है, मात्र 2-3 जिलों के केंद्र का निर्धारण हो जाएगा तो भी जो है कि 1 लाख अभ्यर्थी जो है कि आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। और आज नया आयोग है तो नए आयोग पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा उसमें तामझाम की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए आयोग ये मन बना के चल रहा है कि सबसे पहले कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करा लिया जाए, उसके बाद ही टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। तो आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है और न ही परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और इसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। संभवतः जो है कि 4 जून के आसपास आपका लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो 10 जून के आसपास आप मान के चलिए कि 10 जून तक हो सकता है कि नए अध्यक्ष मिल जाए और परीक्षा नियंत्रक मिल जाए। तो जैसे ये लोग मिल जाते हैं तो उसके बाद डेट अनाउंस कर दिया जाएगा और बात हो रही है जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। 2022 से 2024 यानी 2 साल लगभग पूरे हो जाएंगे
इस भर्ती का विज्ञापन लिए हुए। तो देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में जो है कि जो नया आयोग है ये एग्ज़ाम ले पाता है या फिर नहीं। लेकिन अभी आप इसी को मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में ये एग्ज़ाम संभवतः हो सकता है, क्योंकि मात्र इसमें जो है कि 1 लाख अभ्यर्थी हैं और 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम कराना बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी आयोग के लिए, क्योंकि आयोग के जो भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पुराने आयोग में भी कार्य कर चुके हैं, तो उनके पास अनुभव है। और कर्मचारी भी जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य जो है कि पुराने आयोग में भी काम कर चुके हैं और सारे के सारे कर्मचारी पुराने आयोग से ही हैं। तो बहुत ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी के पास अनुभव है, सभी के पास जो है कि काम करने को लेकर कैसे काम किया जाता है, सभी के पास जो है कि इसका पूर्ण रूप से अनुभव है। तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके हिस्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।